नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर के प्रतापबंद आबादी क्षेत्र में बीते 2 दिन से अजगर के आने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। इस दौरान अजगर ने एक जिंदा श्वान को निगल लिया। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत कर अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित करने वन पर छोड़ा। प्रतापबंद आश्रम के महंत हरबैनाथ ने बताया कि अजगर के पास ही घूम रहे श्वान को अपना शिकार बनाया और जिंदा निगल लिया। अजगर करीब 12 से 14 फीट लंबा था। श्वान के बच्चे को शिकार बनाने के चलते अजगर का वजन करीब 70 से ज्यादा किलो का हो गया। ये अजगर पड़ा हुआ है, क्या नाम, कुत्ता निकल लिया इसने साबता। इसको कोई ले जा ही नहीं रही। आसपास के पड़ोसियों से भी कह रहे हैं बहुत खतरा है इससे तो हमारे जानवरों को निकल जाएगा ये। इसको हटाएं कोई यहाँ से। इधर हम भी रहते हैं, हमारे कुत्ते पिल्ले और भी बहुत जानवर रहते हैं, आते जाते हैं। इनको अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहे। अभी पड़ा हुआ है इस टाइम खा करके। इसको कब से पड़ा हुआ है? ये कल से परसों से पड़ा हुआ। कल भी खूब पब्लिक आई थी इनको देखने के लिए। कल से पड़ा हुआ है। जो देखने वाले आ रहे हैं उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रात में रात दुनिया इधर बैठी रहती है, बाहर इधर क्या नाम पीते खाते रहते हैं। एकांत का एरिया है, बालक बच्चे आ जाते हैं, लोग वहां बैठे रहते हैं। इधर ठंडक वगैरह देख करके, बगीचे आश्रम देख करके बच्चे आ जाते हैं, बालक आ जाते हैं, दुनिया आती है। ये इधर उधर घुस के कहीं भी झाड़ झपाड़ में बैठ सकता है। यहाँ हमारा आश्रम है, ये मंदिर है। मंदिर की सूचना आपने वन विभाग को दी? वन विभाग वाले भी आए थे, गाड़ी भर के भी आए थे। वो लोग देख दाख कर चले गए, मना कर गए। इनको हमारे बस की नहीं है इसको ले जाना। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 अभियान का आगाज सागर जलाशय पर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुज्जर, डीएम आर्तिका शुक्ला ने स्थानीय निवासियों, नगर निगम के अधिकारी, दृढ़ कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाकर किया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सफाई से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मौके पर उपस्थित सफाई कर्मचारियों से आह्वान किया कि सभी सफाई कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों से अपील भी करें कि सफाई व्यवस्था में सभी अपना सहयोग दें और घर से निकलने वाला कचरा निर्धारित स्थान पर डालें। निगम महापौर ने कहा कि आगामी 15 दिनों तक अभियान चलाकर विशेष सफाई व्यवस्था की जाएगी। आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये शुरुआत आज माननीय मंत्री महोदय श्री संजय शर्मा जी ने आज इस अभियान की शुरुआत आज इस अलवर शहर में की है, जिसको कि सागर जलाशय के पास में यहाँ एक कच्ची जगह है, उसमें कुछ गंदगी का वो था। उन्होंने स्वयं ने फावड़ा लेकर, पराती लेकर और स्वच्छता में अपना योगदान दिया है। उन्होंने सफाई की है और उस कूड़े को एकत्रित कर कर ऑटो टिप्पर में डाला है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा सपना देखा था कि मेरा भारतवर्ष स्वच्छ और सुंदर रहे। इसको लेकर इस स्वच्छता की एक अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक स्वच्छता का जो अभियान चला है, उससे हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छी अवेयरनेस पैदा हुई है कि जिसके कारण से कि एक हर नागरिक अपने आप को ये जिम्मेवार समझने लगा है कि मुझे गंदगी बाहर नहीं फैलानी है और मेरे आसपास ना गंदगी होने देनी है, ना गंदगी करनी है। इसको लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे आज हमारे अलवर शहर में भी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने शपथ ली है। उस शपथ में कि आज इस शपथ के तहत कि हम सब इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। वहीं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रताप ऑडिटोरियम के अधिकारियों के साथ बैठे वन मंत्री संजय शर्मा से बात की। उपराष्ट्रपति ने संजय शर्मा को मंत्री बनने की बधाई दी। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आप मेरे ही नहीं पूरे अलवर के मामा हो। बाद में उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान और आमजन को जागरूक करने को लेकर चर्चा की। अलवर में जलदाय विभाग के
अधीक्षण अभियंता दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी टीम ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसके साथ ही टीम को त्यागी के अलवर के अंबेडकर नगर स्थित घर की तलाशी में करीब 55 लाख रुपए व जेवरात मिले। जानकारी के अनुसार ठेकेदार का बिल पास करने के एवज में रिश्वत ली गई। एडिशनल एसपी बलराम मीणा ने बताया, ठेकेदार विजय कुमार का करीब 1.25 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान बाकी था। इसमें एक्शन 3% कमीशन मांग रहा था। शिकायतकर्ता को एक्शन ने अंबेडकर नगर बस स्टैंड के पास बुलाया। यहां से एसीबी ने दिव्यांग को रिश्वत की राशि के साथ अरेस्ट किया। जानकारी में मालूम चला कि एक्शन की पत्नी विभाभी जलदाय विभाग में एएन के पद पर कार्यरत है। ये कुमार सैनी एक ठेकेदार है, उसका काम है मालाखेड़ा में के आसपास पीएचडी में। उसके 22 लाख रुपए के कोई पेमेंट थे, तो वो ये दिव्यांग त्यागी एक्सीएन के पास पेंडिंग थे और ये बिल पास करने के 3% के हिसाब से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 1 लाख रुपए इन्होंने 9 तारीख को ले लिए और वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर कट आई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे। तो आज इस परिवादी से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलाया और 1.5 लाख रुपए लेते हुए रिश्वत पकड़े गए। क्या नाम है सर इसका? दिव्यांग त्यागी है, एक्सीएन है, ग्रामीण फंड के अलवर की। क्योंकि सर्च कार्रवाई चल रही है। हाँ, दूसरी टीम कर रही है। कौन सी जगह मकान है सर? उनका मकान वो अंबेडकर नगर के आसपास है। कितनी रिश्वत से आगे हाथों गिरफ्तार? इस पर 1.5 लाख रुपए लेते हुए आज अरेस्ट किया ना। अलवर के विकास पथ इलाके में पिछले 2 महीने से पेयजल किल्लत से परेशान महिलाओं व पुरुषों ने पीएचईडी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा, उनके वार्ड क्षेत्र विकास पथ में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। वन मंत्री शर्मा से लेकर SESC एक्शन तक समस्या को लेकर गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज स्कीम नंबर 2 जलदाय विभाग के ऑफिस आए तो पंप चालक मनीष व जगदीश मिले, जिनने पानी खोलकर को लेकर बात की तो दोनों महिलाओं से अभद्र बोलने लगे। महिलाओं ने बताया कि दोनों ने शराब पी रखी थी, जिन्हें अन्य कर्मचारियों ने भगा दिया। लोगों ने कहा, अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसे हालात हैं। मेरे लगभग 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं मनुवार ऑफिस में 2 बार चला गया। एडिशनल चीफ साहब से मैंने 5 बार फोन कर लिया। संजय जी को मैंने कम से कम 20 बार फोन कर लिया। एक्शन साहब और यहाँ पे जो अयन जयन है, इनको काफी लोगों को अवगत करा दिया कि हमें पानी दिया जाए, लेकिन पंपमैन और इनकी लापरवाही से आपस में इन लोगों ने इतना जबरदस्त बुरा कर रखा है हम लोगों के साथ में। ना तो पानी देते हैं ना वो करते हैं, और ऊपर से ऑफिस के अंदर या बैठ के ऑफिस में बैठ के या दारू पी रहे थे। आज अभी रिसेंटली उस बीच में हमारे जो मोहल्ले से लेडीज आई थी, जेंट्स आए थे, लेडीजों को इसने जगदीश ने और मनीष सीपी ने गाली गलौज करके इस तरह से इनको मतलब बदतमीजी तरीके कर रहे हैं। और जगदीश कितने समय से आपके पानी नहीं आ रहे और कैसे व्यवस्था 2 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है जी। कैसे व्यवस्था कर रहे हो आप? पानी साहब हम यहाँ तो पानी के टैंकर मंगवाते हैं, पानी के टैंकरों से ही हम व्यवस्था करवाते हैं। 2-3 महीने हो गए हमारे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और टैंकर डलवा काम चला रहे हैं और टैंकर आ रहे हैं 700-800 रुपए के। अब हम खान तक डलवाएं और यहाँ आए तो जगदीश कह रहा मैंने तो खोल दिया, नहीं खोल रहा, अब जाओ कर लो, क्या करोगे तुम। और बुला और दारू और पी रखी, ऊपर से बदतमीजी से बोल रहा है। नुकरा कर लो, क्या करोगे तुम, ना खोल रहा मैं, पुलिस से देख लूंगा, वाय देख लूंगा, जयन। और जबकि मनु मारक के जयन साहब ने इससे खुद ने कहा है कि भाई इनको रात को पानी खोल दे 1 घंटे, और इसने फिर भी नहीं खोला। उन जयन की बात नहीं मानी इसने, और हम सारा दिन और सारी रात परेशान हो गए पानी खोलते खोलते। पिछले दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता व रामगढ़ से विधायक जुबेर खान के इंतकाल पर राजनीतिक पार्टियों के नेता अलवर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। मंगलवार दोपहर अलवर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिवंगत नेता जुबेर खान को पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस क्षति का सोमवार शाम को पता लगा। इसके बाद पहले उन्होंने अलवर आने का कार्यक्रम बनाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुबेर खान का पार्टी के बड़े नेता थे, उनका इंतकाल पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ है। पत्रकारों द्वारा पूछे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि विधानसभा में पहुंचा हर एक सदस्य बराबर है, ऐसे समय में सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जुबेर खान के साथ जो हुआ वह गलत है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का शोक संदेश परिवार तक पहुंच चुका है। रंधावा ने कहा, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। ऊपर वाला इंजन काम नहीं कर रहा है, वह धुआं छोड़ रहा है, और नीचे वाला इंजन तो वैसे ही खत्म हो गया है। इस इंजन के साथ ट्रेन ना तो आगे जा रही है और ना पीछे। अब तो सरकार का धुआं निकल चुका है।
वेद जी के साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे और जब भी इन्होंने बात की कांग्रेस पार्टी की बात की और अपनी बात कभी नहीं की, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो कांग्रेस का वर्कर है, लीडर बनकर नहीं वर्कर बनकर काम करता है। तो मेरे को जब कल शाम को ही पता चला अध्यक्ष जी से, मैंने कहा कि पहले वहाँ जाएंगे फिर मीटिंग करेंगे। कल जाकर आज मीटिंग थी, आज मैंने कैंसिल करके तीसरा बच्चों के साथ आए और एक ऐसा लीडर है जो जहाँबाज था कांग्रेस के लिए, उसकी जान कांग्रेस के लिए थी, वो आज हमसे चले गए। कांग्रेस फैमिली को दुख है और उस दुख में शामिल होने के लिए। तो जुबेर जी नजदीकी कहे जाते थे गांधी परिवार के, अब तक कोई सूचना हो कब कोई आएगा? देखिए आप हमको बताएंगे तो आप आते हैं या नहीं, पर शोक संदेश उनका यहाँ आ गया सीजन का आ गया है। और देखिए और मैंने कई बार देखा कि जब भी मीटिंग राहुल जी के सामने या खड़गे जी के सामने, तो हमारे नेताजी को पता है तो बड़ी ठोस बात और मजबूती के साथ कांग्रेस की बात और किसी से कभी डर कर नहीं बात की। जो सच्चाई है वो सामने, उन्होंने सच्चाई की बात की, पार्टी को मजबूत करने की बात की, इसलिए मेरा उनके लिए बहुत सत्कार। चुनाव को लेकर भी अब वो लग रहा है कि उपचुनाव होगा तो क्या रणनीति रहेगी? देखते हैं, कल हम मीटिंग कर रहे हैं, कल चुनाव जो है अब और आ गया, कल हम करेंगे जब परिवार RSS प्रमुख अलवर शहर में आए, उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ देश में अच्छा काम करते हैं और अन्य धर्म नहीं करते। ये धार्मिक जो राजनीति है, बीजेपी का ऐसा नारा देना बड़ी किस्म की है। यही हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, इसमें हर धर्म को बराबर रखा गया। नवाज एक सवाल है, जो ऐसी बात करनी कि हिंदू है, तो मैं कहता हूं कि पंजाब की देश की आज़ादी के लिए 80% हमने कंट्रीब्यूशन की है। मैं कहता हूं कि सब पंजाबियों के लिए हिंदुस्तान है। बिल्कुल ये हिंदुस्तान हम सबका साझा है और हम इकट्ठे काम करें। अच्छा, विगत जितने महीनों डबल इंजन की सरकार रही है राजस्थान में, क्या लग रहा है वो पार्शियली चुनाव को प्रभावित करेगा? बड़ा इंजन अब काम कर रहा है, वो भी धुआं मार रहा है, नीचे वाला तो वैसे ही खत्म हो गया। इसके ना आगे ट्रेन जा रही है ना पीछे जा रही है, खड़ी है और चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं। तो जब देखते नहीं कि वहाँ इंजन खड़ा, पुराने इंजन आप देखते थे कि चलते नहीं थे, धुआं उनका निकलता है, इनका धुआं निकलता है। रंधावा जी एक सवाल है कि अभी तो कुछ महीने पहले बीजेपी के 2 विधायक दिवंगत हुए, उनको पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि जुबेर जी इस विधानसभा के सबसे सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं, उनको पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये हर MLA के लिए सत्कार होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, इस गार्ड ऑफ ऑनर को कभी भी नहीं ये करना चाहिए। एक कांग्रेस या एक बीजेपी का जो भी वहाँ विधानसभा में गया वो विधानसभा का मेंबर है, ना कि एक कम्युनिटी का, एक पार्टी का नहीं है। वहाँ विधानसभा में जो बात चलती है वो ऑन रिकॉर्ड आती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। इसलिए उन्होंने जो किया गलत किया है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डबल इंजन नहीं है, ये पोलराइजेशन का इंजन है। और अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। तिजारा के सभागार में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2024 और 2025 आवासों के लाभार्थियों का प्रधान पंचायत समिति तिजारा के द्वारा प्रतीकात्मक चाबी, प्रमाण पत्र व श्रीफल भेंट कर कुल 10 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2024 से 25 में पंचायत समिति तिजारा में 191 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें से 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सदस्यता अभियान में बूथ संख्या 155 सामुदायिक भवन ग्राम कुहाड़ा व बूथ संख्या 168 पंचवटी आश्रम में कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। मंडल संयोजक महेंद्र सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की।
व विराटनगर के यशस्वी विधायक कुलदीप धनखड़ द्वारा किए गए विकास के कार्यों से ग्रामवासियों को अवगत कराया। शहर मंडल के संयोजक दीपेश चौबे ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। वे बताया कि भाजपा की सदस्यता से जुड़ने के लिए अपने मोबाइल से 8800002024 नंबर पर मिस कॉल कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। वे प्राप्त हुए लिंक पर क्लिक करके भाजपा सदस्यता कार्ड बनवाने की जानकारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने और भारत का भविष्य बदलें। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर के हम भारत देश को मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी नड्डा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का आगाज किया गया है और इस सदस्यता अभियान में सभी कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ में एक पर्व के रूप में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। बूथ संख्या 155 और बूथ संख्या 168 में सदस्यता अभियान की कार्यशाला की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में 9 सदस्य बनाए गए। कस्बे की पंचायत समिति में विधायक रमेश खींची और नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा के नेतृत्व में स्वच्छता की सेवा अभियान 2024 की शुरुआत की गई। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा, अभियान के तहत चिन्हित स्थानों की सफाई की जाएगी। वहीं आमजन से आग्रह किया, स्वच्छता का यह अभियान हमें अपने स्वभाव से अपने संस्कार में लाना होगा, ये रुकना नहीं चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में श्री रेगर समाज विकास एवं सेवा समिति तहसील बस्सी के चतुर्थ विवाह सम्मेलन के आयोजन को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा सभी प्रकार की जिम्मेदारी और व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों व इकाई सदस्यों एवं समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने 23 फरवरी 2025 रविवार को गीला की नांगल पंचायत बस्सी जयपुर में करने का निर्णय लिया। सामूहिक चतुर्थ रेगर समाज सामूहिक विवाह की समस्त देखरेख विवाह पंजीकरण प्रधान कार्यालय बस्सी जयपुर के निर्देशन में रहेगी। विवाह सम्मेलन के प्रचार व अन्य कई विषयों को आगामी मीटिंग 6 अक्टूबर को रेगर समाज धर्मशाला बस्सी में आयोजित होगी। सभी ने चतुर्थ विवाह सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श किया एवं 23 फरवरी 2025 को तिथि निर्धारित की गई। विवाह स्थल के बारे में पुनः विचार किया गया, जिसमें श्री कैलाश लाल ढीकवाल ने ग्राम गिला की नांगल में विवाह स्थल रखने का प्रस्ताव रखा। बाद विचार विमर्श के सभी सदस्य ने अपने हाथ खड़े करके विवाह स्थल ग्राम गिला की नांगल में करने का प्रस्ताव पारित किया गया। चतुर्थ विवाह सम्मेलन 23 फरवरी 2025 एवं ग्राम गिला की नांगल में सर्वसम्मति से किए जाने पर समिति तहसील बस्सी जिला जयपुर की तत्वाधान में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन गीला की नांगल में किया जाना प्रस्तावित है। समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी अटल और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि इस बार 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन गीला की नांगल में ही किया जाए और साथ में इस सामूहिक विवाह का जितना भी कार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर समस्त प्रकार की कार्यवाही के लिए कार्य करने का हमारे कार्यालय मुख्य कार्यालय तहसील बस्सी पर ही रेगर धर्मशाला में रखा गया है। इसमें समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी अटल ने बताया कि समिति के द्वारा 21 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 फरवरी 2025 को किया जा रहा है, उसमें समस्त प्रकार की जिम्मेदारियां सभी पदाधिकारियों को भी दी जा चुकी है। इस प्रकार से हम समिति के समस्त पदाधिकारी इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को करने में उत्साहित हो रहे हैं और पहले भी 3 सामूहिक विवाह सम्मेलन हम
बस्सी में पूर्व में किया जा चुका है। रैनी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा दिनांक 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को स्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र सहस्त्र सीमा बल डेरा अलवर द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के थीम पर स्वच्छता शपथ, स्वच्छता रैली, स्वच्छता श्रमदान एवं वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडर्न स्कूल रैनी के परिसर की साफ सफाई की गई और स्वच्छता के प्रति सभी को प्रेरित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारीगण व छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कटुमर पंचायत समिति के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 159 पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त हस्तांतरण की गई। विधायक रमेश खींची व प्रधान संगम चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से आयोजन का लाइव प्रसारण हुआ। इस आयोजन में पूर्ण आवासों के 10 चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियां व आवास प्रमाण पत्र के साथ मिठाई व शॉल भेंट किए गए। इस दौरान 2024-25 में स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र भेंट किए। कार्यक्रम में आवासों के तहत स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त की राशि भी लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।